हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि वहाँ अकेले जाना तुम्हारी मूर्खता थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट वॉज स्ट्यूपिड ऑफ यू टू गो देयर अलोन। इट वॉज स्ट्यूपिड ऑफ यू टू गो देयर अलोन। तो इसका लड़का कहीं ऐसी जगह चला गया था जो बहुत ख़तरनाक थी, तो उससे कह रही है कि वहाँ अकेले जाना तुम्हारी मूर्खता थी। इट वॉज स्ट्यूपिड ऑफ यू टू गो देयर अलोन। अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो, इसके लड़के को कुछ हुआ नहीं, वो सही सलामत आ गया, लेकिन ये बोल रही है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो। इस इंग्लिश में बोलेंगे, वॉट इफ़ समथिंग हैड हैपन टू यू। वॉट इफ़ समथिंग हैड हैपन्ड टू यू, यानी अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो। वॉट इफ़ समथिंग हैड हैपन टू यू, ये तो अच्छी बात है कि तुम जिंदा वापस आ गए। इस इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स अ गुड थिंग यू केम बैक अलाइव। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग का मतलब होता है ये तो अच्छी बात है। इट्स अ गुड थिंग यू केम बैक अलाइव, ये तो अच्छी बात है कि तुम जिंदा वापस आ गए। कल ट्रेन में मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। तो यहाँ पर किससे बता रहा है कि आई गोट माई फ़ोन स्टोलन इन द ट्रेन यस्टरडे। आई गोट माई फ़ोन स्टोलन इन द ट्रेन यस्टरडे, यानी कल ट्रेन में मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। आई गोट माई फ़ोन स्टोलन इन द ट्रेन यस्टरडे, मैंने वो 2 दिन पहले ही ख़रीदा था। आई जस्ट बोट दैट 2 days अगो। आई जस्ट बोट दैट 2 days अगो, यानी मैंने वो 2 दिन पहले ही ख़रीदा था। आई जस्ट बोट दैट 2 days अगो, ये सब मेरी लापरवाही के कारण हुआ। आगे कह रहा है कि इट ऑल हैपन्ड बिकॉज ऑफ माई केयरलेसनेस। इट ऑल हैपन्ड बिकॉज ऑफ माई केयरलेसनेस, यानी ये सब मेरी लापरवाही के कारण हुआ। इट ऑल हैपन्ड बिकॉज ऑफ माई केयरलेसनेस, मेरे माता पिता ने मुझे ट्रेन से यात्रा करने के लिए मना किया था। यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे ट्रेन से यात्रा करने के लिए मना किया था। माई पेरेंट्स फॉरबेड मी टू ट्रेवल बाई ट्रेन। माई पेरेंट्स फॉरबेड मी टू ट्रेवल बाय ट्रेन, यानी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ट्रेन से यात्रा करने के लिए मना किया था। माई पेरेंट्स फॉरबेड मी टू ट्रेवल बाय ट्रेन, काश मैंने उनकी सुन ली होती। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि काश मैंने उनकी बात सुन ली होती, उन्हें सुन लिया होता। आई विश आई हैड लिसन टू देम। आई विश आई हैड लिसन टू देम, तो इसने उनकी सुनी नहीं थी, अब पछता रहा है, कह रहा है कि आई विश आई हैड लिसन टू देम, काश मैंने उनकी सुन ली होती। मुझे अभी तुम्हारी यहाँ ज़रूरत है। यहाँ पर किसी पे फ़ोन करके कह रही है कि मुझे अभी यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई नीड यू हेयर राइट नाउ। आई नीड यू हेयर राइट नाउ, यानी मुझे अभी तुम्हारी यहाँ ज़रूरत है। आई नीड यू हेयर राइट नाउ, तुम जितनी जल्दी यहाँ आ जाओ उतना अच्छा। तो मैंने कई बार बताया है आपको पहले भी, जब भी सेंटेंस इस तरीके से होता है, जितनी जल्दी उतना अच्छा, तो इसे इस तरीके से बोलते हैं द सूनर। तो यहाँ पे ये कह रही है पहुँच जाओ, यानी जितनी जल्दी तुम यहाँ पहुँच जाओ उतना अच्छा। द सूनर यू गेट हेयर द बेटर। द सूनर यू गेट हेयर द बेटर, यानी जितनी जल्दी तुम यहाँ पहुँच जाओ उतना अच्छा। द सूनर यू गेट हेयर द बेटर, अगर ये ज़रूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही होती। यहाँ पर ये से डिस्टर्ब कर रही है, बीच में फ़ोन कर करके कह रही है कि अगर ये ज़रूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही होती। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई वुडेंट बी डिस्टर्बिंग यू इफ़ इट वॉजेंट नेसेसरी। आई वुडेंट बी डिस्टर्बिंग यू इफ़ इट वॉजेंट नेसेसरी, यानी अगर ये ज़रूरी ना होता तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही होती। आई वुडेंट बी डिस्टर्बिंग यू इफ़ इट वॉजेंट नेसेसरी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैंने सुना तुम शादी कर रही हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई हर्ड यू आर गेटिंग मैरिड। आई हर्ड यू आर गेटिंग मैरिड, कह रहा है कि मैंने सुना तुम शादी कर रही हो। आई हर्ड यू आर गेटिंग मैरिड, अगर ये सच है तो तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया। तो इसका दोस्त है इसलिए पूछ रहा है कि इफ़ दिस इज़ ट्रू वाई डिडेंट यू टेल मी। इफ़ दिस इज़ ट्रू वाई डिडेंट यू टेल मी, अगर ये सच है तो तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया। इफ़ दिस इज़ ट्रू वाई डिडेंट यू टेल मी, तुम्हारे आने तक हम मज़े कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पार्टी कर रहे थे, खूब मज़े कर रहे थे, कोई आया और इनका सारा मज़ा ख़राब कर दिया। तो इससे कह रही है कि तुम्हारे आने तक हम मज़े कर रहे थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे, वी वर हैविंग फन अंटिल यू केम। वी वर हैविंग फन अंटिल यू केम, यानी तुम्हारे आने तक हम मज़े कर रहे थे। वी वर हैविंग फन अंटिल यू केम, लेकिन तुमने आकर सबका मूड ख़राब कर दिया। इस इंग्लिश में बोलेंगे, बट यू केम एंड स्पॉइल्ड एवरीवन्स मूड।
बट यू केम एंड स्पॉइल्ड एवरीवन्स मूड, लेकिन तुमने आकर सबका मूड ख़राब कर दिया। बट यू केम एंड स्पॉइल्ड एवरीवन्स मूड, तुम्हें अंदर किसने आने दिया। तो आगे पूछ रही है कि हु लेट यू कम इन, हु लेट यू कम इन, यानी तुम्हें अंदर किसने आने दिया। हु लेट यू कम इन। आगे बोल रही है कि या तो तुम्हें या मुझे ये करना ही होगा, तो कोई काम है उसे लेके कह रही है कि ईदर यू और आई हैव टू डू इट, ईदर यू और आई विल हैव टू डू इट, यानी या तो तुम्हें या मुझे करना ही होगा, ईदर यू और आई विल हैव टू डू इट। मैं टॉम से मदद नहीं मांगूंगी और ना ही तुम, कह रही है कि आई वोंट आस्क टॉम फॉर हेल्प एंड नीदर विल यू, आई वोंट आस्क टॉम फॉर हेल्प एंड नीदर विल यू, कह रही है कि ना तो मैं टॉम से मदद मांगूंगी और ना ही तुम मांगोगे। आई वोंट आस्क टॉम फॉर हेल्प एंड नीदर विल यू, ये हमारा काम है, हम इसे अपने तरीके से करेंगे। कह रही है कि इट्स आवर जॉब वी विल डू इट आवर वे, इट्स आवर जॉब वी विल डू इट आवर वे, यानी ये हमारा काम है और ये हम अपने तरीके से करेंगे। इट्स आवर जॉब एंड वी विल डू इट आवर वे, मुझे परवाह नहीं वो क्या कहेगा और ना ही तुम्हें होनी चाहिए। कह रही है कि आई डोंट केयर वॉट ही विल से, यानी मुझे परवाह नहीं वो क्या कहेगा, आई डोंट केयर वॉट ही विल से, और ना ही तुम्हें होनी चाहिए। एंड नीदर शुड यू, एंड नीदर शुड यू, और ना ही तुम्हें होनी चाहिए। मैं जानती हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो वॉट हैपन्ड टू यू वॉज रॉन्ग, आई नो वॉट हैपन टू यू वॉज रॉन्ग, मैं जानती हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था। आई नो वॉट हैपन टू यू वॉज रॉन्ग, मुझे रोज़ रोज़ काम पर जाना पसंद नहीं। यहाँ पर ये अपने दोस्तों से कह रही है कि आई डोंट लाइक टू गो टू वर्क एवरी डे, आई डोंट लाइक टू गो टू वर्क एवरी डे, यानी मुझे रोज़ रोज़ काम पर जाना पसंद नहीं। आई डोंट लाइक टू गो टू वर्क एवरी डे, तुम इस तरह से बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज दो आई एम योर एनिमी, यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज दो आई एम योर एनिमी, कह रही है कि तुम इस तरीके से बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज दो आई एम योर एनिमी, मुझे तुम्हारी मदद, कह रहा है कि मुझे तुम्हारी मदद की ना तो ज़रूरत है और ना ही चाहिए, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नीदर नीड नॉर वॉन्ट योर हेल्प, आई नीदर नीड नॉर वॉन्ट योर हेल्प, यानी मुझे ना तो तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और ना ही चाहिए। आई नीदर नीड नॉर वॉन्ट योर हेल्प, कल जब मैं सड़क पर चल रहा था तब मैंने एक एक्सीडेंट देखा, इस इंग्लिश में बोलेंगे यस्टरडे व्हेन आई वाज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, यहाँ अलोंग द स्ट्रीट आएगा यानी सड़क पर चल रहा था। यस्टरडे व्हेन आई वाज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, यानी कल जब मैं सड़क पर चल रहा था। आई सो एन एक्सीडेंट, मैंने एक एक्सीडेंट देखा। अगर पिताजी को पता चल गया तो मुझे मार देंगे, तो इसने कोई चीज़ खो दी घर की जो बहुत कीमती थी। आगे कह रही कि इफ़ फादर फाइंड्स आउट ही विल किल मी, इफ़ फादर फाइंड्स आउट ही विल किल मी, यानी अगर पिताजी को पता चल गया तो मुझे मार देंगे। इफ़ फादर फाइंड्स आउट ही विल किल मी, मैं बस देखना चाहता था कि तुम ठीक हो। यहाँ पर किसी से मिलना आया है, कह रहा है कि आई जस्ट वॉन्टेड टू सी इफ़ यू आर ऑल राइट, आई जस्ट वॉन्टेड टू सी इफ़ यू आर ऑल राइट, मैं बस देखना चाहता था कि तुम ठीक हो। मैं बहुत परेशान हो गया था जब तुमने कॉल का जवाब नहीं दिया, तो इसने कॉल की होगी, किसी ने जवाब नहीं दिया, तो कह रहा है कि आई गोट सो वरीड व्हेन यू डिडंट आंसर माई कॉल्स, आई गोट सो वरीड व्हेन यू डिडंट आंसर माई कॉल्स, यानी मैं बहुत परेशान हो गया था जब तुमने कॉल का जवाब नहीं दिया। आई गोट सो वरीड व्हेन यू डिडंट आंसर माई कॉल्स, आई जस्ट वॉन्टेड टू सी इफ़ यू आर ऑल राइट, मैं बस देखना चाहता था कि तुम ठीक हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और लास्ट के 4 से 5 सेंटेंसेस रिपीट किए हैं पुरानी वीडियो से, ताकि उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे हाथों हाथ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तरीका पसंद है, अगर आप रेगुलर इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।